वन्दे तद्गुणलब्धये। हम सब आचार्य समंतभद्र को समझने की कोशिश कर रहे हैं। 7 कक्षा हो चुकी हैं, आज अंतिम 8वीं कक्षा है। आचार्य समंतभद्र का जीवन वृत्त क्या था, उनका व्यक्तित्व कैसा था, उनका बाह्य व्यक्तित्व, अंतरंग व्यक्तित्व कैसा था और उनका कृतित्व क्या है, क्या उनका योगदान है, इन सब बातों को समझने की बड़े ही उत्साह से कोशिश कर रहे हैं। आचार्य समंतभद्र का सबसे बड़ा योगदान हमें ये समझ में आ रहा है कि उन्होंने स्यादवाद को रेखांकित किया, स्यादवाद को उजागर किया, उस पर बहुत प्रकाश डाला। क्योंकि स्यादवाद के बिना कोई कभी सुलझ नहीं सकता, और जिसे स्यादवाद मिल जाए वो कभी कहीं उलझ नहीं सकता। स्यादवाद एक ऐसी दिव्य वस्तु है, जिसने इसे समझ लिया उसे समझो कल्प वृक्ष मिल गया, उसे समझो चिंतामणि मिल गई। मैंने आपको ग्रुप पर एक आचार्य समंतभद्र के नाम से 2 पृष्ठ भेजे हैं कल। मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप उन 2 पृष्ठ को जरूर से जरूर पढ़ना। मैंने उसमें स्वयं ही कुछ शंकाएं उठाकर उनका कुछ समाधान किया है, और उनमें एक शंका मैंने ये भी उठाई है कि आखिर आचार्य समंतभद्र ऐसा क्या करते थे कि वे जहां जाते थे वहां वो सबको प्रभावित करते थे। कितनी भी जटिल गुत्थियां चल रही हो दर्शन शास्त्र की, कितनी भी गहरी तत्व चर्चा चलती हो, कोई भी समस्या हो, वे सबको सुलझा देते थे। आखिर उनके पास ऐसा क्या जादू था? मैंने बहुत सोचा है कि आखिर उनके पास क्या जादू था। वो कर्नाटक, तमिलनाडु से चलकर वाराणसी में आते हैं, उज्जैन में आते हैं, राजस्थान में पहुंचते हैं, बड़े बड़ी राजसभाओं में पहुंचते हैं, बड़े बड़े धुरंधर विद्वानों के बीच शास्त्रार्थ करते हैं। आखिर उनके पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी थी कि जिससे जब वे बोलते थे तो सब निरुत्तर हो जाते थे? ये क्या बात है? और मुझे समझ में आया कि उनके पास वो दिव्य वस्तु थी, स्यादवाद। स्यादवाद के द्वारा वे हर समस्या का सुंदर समाधान प्रस्तुत करते थे। मेरी ये बात आपको थोड़ी गंभीरता से कई दिन चिंतन करने के बाद समझ में आ सकती है, लेकिन जब आएगी तो रोम रोम प्रफुल्लित हो जाएगा। आपको लगेगा कि जीवन में आज तक हम फालतू ही भटक रहे थे, समाधान तो यहाँ है। आपने 10 तरह के कल्प वृक्ष सुने होंगे, जो जो मांगो वो दे देते हैं। भोजन मांगो तो भोजन दे देते हैं, वस्त्र मांगो तो वस्त्र दे देते हैं, गहने मांगो तो गहने दे देते हैं।
लेकिन जो हमारे मन की सारी समस्याओं को सुलझाने वाला यदि कोई कल्प वृक्ष है तो उसका नाम स्यादवाद है। इस स्यादवाद रूपी कल्प वृक्ष की छाया में जो आ जाएगा वो कृतकृत्य हो जाएगा, वो निहाल हो जाएगा। और यही बात आचार्य समंत भद्र ने हाईलाइट की है, बार बार की है, बार बार की है, बहुत जोर से की है। ये हम बराबर देख रहे हैं। चर्चा तो सभी आचार्यों ने की है, ऐसा कोई आचार्य नहीं है और ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है जिसमें स्यादवाद की चर्चा न हो। लेकिन जिस तरह से इस चर्चा को आचार्य समंत भद्र ने उभारा है वैसा और किसी ने नहीं उभारा, इसलिए हमें इनकी बहुत महिमा आती है। आचार्य समंत भद्र ने दुनिया में से मिथ्यात्व को उड़ाया, लेकिन आज जैन शासन में भी बहुत सारा आडंबर और विकृतियां भक्ति में छा गई हैं। मैंने कल आपसे निवेदन किया था कि आप सब पढ़ो 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 और उठ खड़े हो जाओ और जैन शासन में आई हुई विकृतियों को भी अब झाड़ना है, साफ करना है। ये समंत भद्र की लाइट, समंत भद्र की टॉर्च अपने हाथ में ले लो और प्रकाश में स्वयं चलो और दूसरों को चलाओ। हमने उनकी अनुपलब्ध कृतियों को भी जाना, उपलब्ध कृतियों का परिचय आप्त मीमांसा का बहुत विस्तार से किया, युक्त अनुशासन का बहुत विस्तार से परिचय प्राप्त किया। और कल हमने स्वयंभू स्तोत्र का बहुत ही विस्तार से अद्भुत परिचय प्राप्त किया। अब थोड़ी चर्चा आज जितनी मुझे समय मिलेगा वो और करूंगा। थोड़ी सी बात स्तुति विद्या पर करना चाहता हूं और दो चार शब्द रत्नकरंड श्रावकाचार्य के बारे में भी कहना चाहता हूं। लेकिन आज अंतिम कक्षा है, कल भी आपके बहुत प्रश्न रह गए थे, तो मैं चाहता हूं आज आप सबके प्रश्न हो जाएं, आप निशल्य हो जाएं तो बहुत अच्छा रहे। तो सबसे पहले मैं आपके प्रश्न आमंत्रित करता हूं। डोली बहन जी बोलिए। वेरी गुड। सर, स्यादवाद का मतलब विस्तार में समझाइए ना। वाह, बहुत अच्छा प्रश्न है। स्यादवाद का मतलब विस्तार से समझाइए। विस्तार से शब्द को थोड़ा सा हटा देता हूं क्योंकि समय नहीं है, पर मैं बताता हूं। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका और बात तो थोड़ी विस्तार से ही ज्यादा समझ में आएगी, लेकिन मैं कुछ ऐसी कोशिश करता हूं कि संक्षेप में बात स्पष्ट हो जाए। स्यादवाद ये दो शब्दों से मिलाकर एक शब्द बनाया है। स्यादवाद जो एक शब्द दिखाई दे रहा है ये एक शब्द नहीं है, दो शब्दों का मिश्रण है। एक है स्यात, एक है वाद। वाद शब्द का अर्थ होता है बोलना, वदनम वाद, वादी माने बोलने वाला। तो वाद माने बोलना, कथन करना, कहना। स्यात लगाकर बोलना, स्यात पद के साथ बोलना स्यादवाद है। स्यादवाद का मतलब है कि हम एक वाक्य भी बोलेंगे, एक बात भी बोलेंगे तो हमारे उस वाक्य में हम स्यात लगाएंगे। जैसे मान लो मैंने कहा कि ये पेन मेरा है, ये पेन लाल है, ये पेन नीला है। जो भी बोलूंगा मैं, जो भी बोलूंगा, मैंने बोला मोर नीला होता है, तोता हरा होता है, नींबू खट्टा होता है, बर्फ ठंडी होती। मैं एक वाक्य भी, लाखों वाक्य है, मैं एक भी वाक्य बोलूंगा
तो उस वाक्य में स्यात् लगाऊंगा। मेरी स्यादवाद का मतलब है कि मैं अब अपने हर सेंटेंस में पहले स्यात् लग, जैसे आपने देखा होगा कि जैसे ये रोटरी क्लब के मेंबर होते हैं, कोई कोई मेंबर होते हैं ना, तो वो अपने नाम के साथ, जैसे लॉयंस क्लब है, तो लॉयंस क्लब के जितने भी मेंबर होंगे ना, उन सब मेंबर्स का नाम होगा लॉयंस वीर सागर, लॉयंस डॉली, लॉयंस विहान पाटनी। जो भी बोलेंगे वो सब लॉयन लॉयन लगा करके बोलेंगे, सबके नाम के आगे लॉयन लगाए। ऐसे ही स्यादवाद का मतलब है कि आज के बाद मैं जो भी बोलूंगा, मैं बोलूंगा ये रूमाल है, तो ऐसे नहीं बोलूंगा, स्यात ये रूमाल है, स्यात ये घड़ी है, स्यात ये पेन है, स्यात ये पुस्तक है, स्यात ये पुस्तक मोटी है, स्यात सम्मेद शिखर पूर्व दिशा में है, स्यात सम्मेद शिखर उत्तर। अब मैं जो भी बोलूंगा, मेरा हर सेंटेंस उसके बाल काले हैं, तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा स्यात उसके बाल काले हैं। तो स्यात माने क्या होता है? स्यात शब्द संस्कृत का एक फिक्स शब्द है और उसका मतलब होता है कथनचित। कथनचित का मतलब है एक अपेक्षा से, कथनचित, कथनचित का मतलब है एक अपेक्षा। संसार की कोई भी बात, संसार का कोई भी सेंटेंस ऐसा नहीं होता जो 100% सही हो। हर सेंटेंस एक अपेक्षा से सच्चा होता है, वो दूसरी अपेक्षा से उसका उत्तर दूसरा होता है। हमको ये जिद करना, जैसे आपने मेरे से पूछा कि सम्मेद शिखर कहाँ है, तो मैंने बोला सम्मेद शिखर पूर्व दिशा में है। इसलिए बोला क्योंकि मैं पश्चिम दिशा में बैठा हूं। यदि कोई व्यक्ति उस सम्मेद शिखर के दूसरी दिशा में होता तो वो उसे बोलता कि सम्मेद शिखर पश्चिम में है, कोई बोलेगा उत्तर में है, कोई बोलेगा दक्षिण में है। सम्मेद शिखर को आप कहाँ खड़े हैं उस आधार पर उसकी दिशा बदल। आपने बोला खीर मीठी है, लेकिन खीर मीठी है ये बात सबके लिए सत्य नहीं है। एक बच्चा कह रहा है मम्मी आज आपने खीर में मीठा डाला ही नहीं है, फीकी है बिल्कुल, और चीनी लेकर आओ। तो एक ही चीज, कोई भी कथन, हमने बोला नींबू खट्टा है, लेकिन वो केवल रस की अपेक्षा खट्टा है। देखो दो तीन बात है, उससे ज्यादा खट्टी चीज हो कोई तो उस हिसाब से वो नींबू खट्टा नहीं है, उसकी अपेक्षा बोला जाएगा नींबू क्या खट्टा होता है, अमरख सबसे खट्टा होता है। तो ये टाटरी और भी खट्टी होती है। तो कोई चीज एक अपेक्षा, और फिर दूसरी अपेक्षा ये भी कि वो रस की अपेक्षा खट्टा है। मैं गुरु हूं या शिष्य, मैं छात्र हूं या टीचर, स्टूडेंट हूं या टीचर। अरे जब मैं पढ़ाता हूं तो मैं टीचर होता हूं, लेकिन मैं पढ़ता भी हूं, जब मुझे गुरुजी पढ़ाते हैं तो मैं स्टूडेंट होता हूं। मैं पिता हूं या पुत्र। स्यादवाद ये कहता है कि कोई भी सेंटेंस आप उलट सकते हो, कोई भी सेंटेंस आप बिल्कुल एकदम 90 डिग्री के एंगल में बिल्कुल उल्टा कर सकते हो, उसे एकदम उल्टा कर सकते हो। ये बात बड़ी अटपटी है कि मैं जीजा हूं या साला, लेकिन मैं जीजा भी हूं और साला भी हूं। मैं मोटा हूं या पतला, मैं ज्ञानी हूं या मूर्ख, मुझे ये बताओ, मैं ज्ञानी हूं या मूर्ख? जो मेरे से बहुत ज्ञानी हैं उनकी अपेक्षा मैं मूर्ख हूं, लेकिन बहुत से लोग बहुत कम ज्ञान मुझसे रखते हैं, उनकी अपेक्षा मुझे ज्ञानी कहा जाएगा।
एक ही व्यक्ति ज्ञानी भी है, अज्ञानी भी है, मोटा भी है, पतला भी है, मैं लंबा हूं या ठिगना, मैं धनवान हूं या निर्धन। आपको कोई भी प्रश्न आप मुझे मैं आपसे पूछूं, मेहंदी लाल होती है या हरी? पत्ते हरे होंगे। ये एक गजब की बात है। स्यादवाद एक इतना बड़ा इन्वेंशन है, इतना बड़ा आविष्कार है कि आप वो कहना चाहते हैं कि आप जो भी बोलेंगे वो बात केवल एक अपेक्षा से सही होगी, दूसरी अपेक्षा से वो बात दूसरी भी होगी, तीसरी अपेक्षा से वो बात तीसरी भी होगी। Every statement has many dimensions, so many dimensions. एक भी वाक्य, एक वाक्य, एक भी कथन, एक भी वस्तु अपने साथ हजारों आयाम रखती है। मैं आपसे दूर हूं या पास, क्या उत्तर है? मेरे बाल काले हैं कि सफेद? अभी थोड़े से बच्चे हैं काले, तो कुछ काले भी कह सकता हूं। क्या मेरे इस कमरे में अंधेरा है या उजाला? जिस कमरे में मैं बैठा हूं, आपको पढ़ा रहा हूं, यहाँ पर अंधेरा है या उजाला? एक उजाला। कह सकता है कि अंधेरा है। कोई हीरे का व्यापारी, उससे कहूं मैं इस कमरे में बैठकर काम कर लो, वो बोलेगा यहाँ काम नहीं हो सकता, इस कमरे में अंधेरा है। तो कहीं कोई चीज अंधेरे, कोई इसे अंधेरा बोलेगा, कोई इसे उजाला बोलेगा। क्या गजब की बात है। अभी दिन है या रात? दिल्ली वाले बोलेंगे, इंडिया वाले बोलेंगे कि इस समय दिन है, लेकिन अमेरिका वाले बोलेंगे कि इस समय रात है। क्या किया जाए? तो स्यादवाद आपको बहुत शांति प्रदान करता है। स्यादवाद आपका सारा आग्रह का विष बाहर निकाल फेंकता है। स्यादवाद, स्यात पदेन वदनम स्यादवाद। स्यात पद लगा करके समंत भद्राचार्य की एक ही कला थी, एक ही उनके पास दिव्य अस्त्र था। वो ये कहते थे, हम तो जो भी बात बोलेंगे वो स्यात लगाएंगे। स्यात लगा करके हर बात बोलने की जिसे कला आ गई, वो कभी दुखी नहीं हो सकता, वो कभी उलझ नहीं सकता, वो अज्ञानी नहीं रह सकता। और जिसे स्यात लगाकर बोलना नहीं आया, जो स्यात पद नहीं समझा, वो जिंदगी में कभी सुलझ नहीं सकता, वो उलझा ही रहेगा। ये एक अद्भुत चीज है। वेरी गुड, थैंक यू। थैंक यू सर। आगे और दो लोग कुछ कहना चाह रहे, कहो। मुझे तो समंत भद्र पढ़कर कल्प वृक्ष मिल गया। मैं आपको बता नहीं सकता मुझे जो लाभ हुआ है, और इसीलिए आप सब लोगों से, सब बड़े होनहार हो, प्रबुद्ध हो, आप सबके चेहरे देख देख कर मैं कितना प्रसन्न हूँ। मेरी आशा के किरण हो। मुझे आप सबसे बहुत उम्मीद है कि देखो, दुनिया में बहुत अज्ञान फैला हुआ है, और यदि उस अज्ञान को दूर करना है तो आपको समंत भद्र पकड़कर खड़े होना पड़ेगा। आप जीतोगे, जैन दर्शन को विश्व दर्शन बना सकते हो। आज भी मैंने युक्ति अनुशासन का श्लोक सुनाया था आपको परसों। आज भी कोई वक्ता स्यादवादी मिल जाए तो जैन दर्शन को विश्व दर्शन बना सकता है। आज भी कहते समय बड़ा खराब है, कोई खराब नहीं है, बहुत अच्छा समय है, बहुत वैज्ञानिक समय है। मैं कभी कभी इस विषय पर बहुत बोलता हूँ कि आज तो जैन दर्शन को विश्व दर्शन बनाने के लिए बल्कि ज्यादा सूटेबल टाइम है, बल्कि ज्यादा अनुकूल टाइम है। अरे भैया, थोड़े दिन पहले तक तो लोगों में बहुत ज्यादा कट्टरता थी। लोग यहां तक कहते थे
कि हाथी के पैर के नीचे दबकर मर जाओ पर जैन मंदिर में मत जाओ। पहले बहुत सांप्रदायिक कट्टरता थी, बहुत तरह की बातें थी, या कोई थोड़ी सी भी तत्व की बात करता था तो उसको मार डाला जाता था। किसी ने यदि ये कहा भगवान जगत का करता धरता नहीं है, भगवान तुम्हारा भला बुरा नहीं करता, तुम स्वयं अपना भला बुरा करते हो, तुम अपने मालिक आप हो, यदि किसी दार्शनिक ने ये बात कही तो वहां का राजा कुपित हो जाता था, उसे जहर का प्याला पिला देता था। सुकरात को इसीलिए मारा था, ईसा मसीह को इसीलिए मारा था कि उन्होंने कहा, सबसे चौराहे पर जाकर सबसे कहते थे कि तुम अपने मालिक आप हो, तुम्हारा भला बुरा कोई तीसरी शक्ति नहीं करती है, कोई भगवान तुम्हारा भला बुरा नहीं करता, अपने मालिक आप हो, जगत के कर्ता धर्ता भगवान नहीं है। लेकिन आज तो समय बहुत अच्छा आया है, आज तो ओ माई गॉड बन गई है, आज तो पीके बन गई है, जिनमें ठोक बजा करके ये सारी दुनिया को बता दिया गया है कि भगवान जगत का कर्ता धर्ता नहीं है, तुम अपने कर्ता धर्ता आप स्वयं हो। और यदि कोई तुमसे कहे कि कि भगवान जगत के कर्ता धर्ता है, तो समझ लेना वो फिरकी ले रहा है, वो तुम्हें परेशान कर रहा है, तुमको मूर्ख बना रहा है। आज तो समय बहुत ज्यादा अनुकूल है, आज तो आप जैन दर्शन तो बहुत गजब की साइंस है, और जमाना भी साइंस का है। आज लोग इस तरह, आजकल आपको नई पीढ़ी ऐसी नहीं मिलेगी जो कहे कि नहीं हम तो हमारे पुरखों का जो धर्म है ना, हम दूसरे धर्म की किताब छूते नहीं है, ऐसे नहीं मिलेंगे अब आपको। पहले की पीढ़ी ऐसी होती थी कि दूसरे धर्म की अपने धर्म के अलावा दूसरे धर्म की बात कान में पड़े, कोई सुन ले तो उसके कान में शीशा घोल के डाल देते थे, तूने क्यों सुना उसे, दूसरे के सुनने पर पाबंदी थी पहले। लेकिन आज सुंदर सुंदर लाइब्रेरी बनी है, गूगल पर सबका साहित्य मौजूद है। अब आपके माल में दम हो तो दिखा दो दुनिया को कि जैन दर्शन में ये दम है। स्यादवाद के द्वारा आप आज भी जैन शासन को, जैन धर्म को विश्व धर्म बना सकते हो। ये प्राणी मात्र का कल्याण करने वाला है, कौन अपना कल्याण नहीं करना चाहता है, सोचो तो सही। उसको समझ में भर आना चाहिए कि मेरा कल्याण इसमें है, समझ में आएगा तो सब स्वीकार करेंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बताइए सुनीता मधोलकर, बोलिए बोलिए मैडम। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र, बोलिए। मतलब ये 4-5 दिन से आपने बहुत ही अच्छी तरह से समंत भद्राचार्य के बारे में बताया। मतलब हाँ, वह एक चैलेंजिंग आचार्य थे, ऐसा लग रहा, चैलेंजिंग आचार्य। मतलब लोग चैलेंज देंगे और वो करने को तैयार हो गए। तो कल हाँ, के आपके स्वयंभू सूत्र के बारे में थोड़ा सा अधूरा रहा हाँ, हुआ मेरी शंका बोलिए थी बोलिए। कि ये 24 तीर्थंकर की स्तुति है, हाँ, और कौन से भी तीर्थंकर का पर्सनली नाम उसमें नहीं आता है, ये भी समझ में आया है। पर जैसे हाँ, आप बोल रहे थे कि श्लोक नंबर 21 में सुमतिनाथ भगवान को नाम आए। हाँ संबोधन कर रहे, हाँ, हाँ, तो श्लोक 31 में सुपार्श्वनाथ भगवान से, तो ये कैसे समझ में आता है, ऐसा पूछना था मुझे। बराबर वहां तो नाम तो नहीं है, तो फिर बराबर। अपन कैसे पहचानेंगे कि ये हाँ, भगवान के बारे में बता रहे हैं। देखो मैंने कल इसका थोड़ा सा उत्तर किसी के पूछने पर दिया था, और वो उत्तर ये था कि आखिर हमें क्यों पहचानना है कि ये किस तीर्थंकर की है। देखो मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं उत्तर देने की कोशिश कर रहा हूं, टॉन्टिंग नहीं कर रहा हूं, मैं उत्तर दे रहा हूं। मैं ये बता रहा हूं कि ये हमारी कमी है
कि हम 24 तीर्थंकरों में भेदभाव ना कर रहे हैं। हमको क्यों जानना है? वो तो सुमतिनाथ का भी नाम इसलिए आ गया कि उन्होंने ये कहा कि हे सुमतिनाथ, आप वास्तव में सुमतिनाथ हो। जो व्यक्ति स्वयं तत्व का निर्णय करते हैं युक्ति से, परीक्षा से, वे सुमति होते हैं, बाकी सब तो कुमति होते हैं। इसलिए उनको एक बात कहनी थी और वो उनके नाम में से भी निकल गई तो वो नाम आ गया, लेकिन 24 के नाम नहीं आए हैं, उनको जरूरत ही नहीं पड़ी। उनके दिमाग में तो वीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशी परमात्मा ध्यान में रहा है। और वो कोई भी हो, उन्होंने उनकी पहले तीर्थंकर, जो मैंने कल आपको सुमतिनाथ की स्तुति पढ़ाई, उसे उठा करके आप पहले पे घटा सकते हो, दूसरे पे आप किसी पर भी घटा सकते हो, आप किसी पर भी घटा सकते हो, 24 में से किसी के बारे में भी पढ़ सकते हो। मैंने कल ये कहा था, जो 24 तीर्थंकरों में भेद भावना करता है वो मिथ्या दृष्टि है, अज्ञानी है। यही तो हमें अपनी इसी दुर्बलता पर तो विजय प्राप्त करना है। हमको क्यों लगता है कि अमुक ही अच्छे हैं, अमुक या अमुक ज्यादा अच्छे हैं? अपने अपने दिल को टटोलो तो हमको, जिसके घर में जो कोई मंदिर पास में हो, जो रोज जिस मंदिर में जाता होगा, कोई किसी वजह से, कोई किसी वजह से, कुछ मेरे को एक दफे एक महिला बोली, मुझे है ना नेमिनाथ भगवान का मंदिर बहुत अच्छा, उनकी बहुत भक्ति स्तुति करती हूँ। मैंने कहा क्यों? बोले वो मेरे पति का स्वर्गवास हो गया, उनका नाम नेमी कुमार था। तो जाने किसी को क्यों, किसी कोई कहे नहीं मेरे बेटे का नाम नेमी कुमार है इसलिए, तो कोई क्यों, उनमें से सेलेक्ट क्यों करना है आपको? मुझे ये पूछना है, आपको 24 में से सेलेक्ट क्यों करना है? 24 में फर्क नहीं कुछ भी, फिर सेलेक्ट क्यों करना है? ये बात समंतभद्र कहना चाहते हैं कि आप व्यक्ति परक क्यों हो रहे हैं? आप क्यों, जब जैसे अपन कोई बात करते हैं तो कहते हैं आप पर्सनली मत जाना, मैं सिद्धांत की बात कर रहा हूं। तो समंतभद्र भी ये कह रहे हैं कि आप पर्सनली मत जाओ, आप बात की बात, जैसे नमोकार मंत्र क्यों महान है, मैं आपको बता रहा हूं, नमोकार मंत्र के इतने गीत गाए जाते हैं, इतना महान बताया जाता है, उसका केवल और केवल एक ही रीजन है कि वो पर्सनली नहीं है, वो पर्सनली नहीं है। बस आप तो सीधी बात कहो, हमको आदिनाथ, अजितनाथ, महावीर, किसी, अरे आप अजितनाथ, आदिनाथ, महावीर, आपको, हमें ब्रह्मा विष्णु महेश कोई भी हो, हमको किसी से कोई मतलब नहीं है। हमारे आचार्यों ने साफ साफ लिखा, जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो। ये बहुत सुंदर पंक्तियां हैं, कभी आपने ध्यान दिया? जिसने राग द्वेष कामादिक जीते मीन्स वीतरागता, सब जग जान लिया मीन्स सर्वज्ञता, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया मीन्स ही तो उपदेशी। और आगे बुद्ध, वीर, जिन, हरि, हर, ब्रह्मा या उसको स्वाधीन, स्वाधीन माने यू आर फ्री टू से बाय एनी नेम, आप किसी भी, स्वाधीन माने उस कवि ने 2-4 नाम बता दिए कि बुद्ध, वीर, जिन, ले कुछ बोल दिए और फिर एक शब्द अंत में बोला स्वाधीन। स्वाधीन माने आप, आज स्वतंत्रता दिवस है ना, तो आप स्वतंत्र हो, यही तो स्वतंत्रता है कि हरेक आत्मा,
जैन दर्शन के अनुसार सभी आत्माएं समान हैं, कोई छोटी बड़ी नहीं है, और आप उनमें भेद भावना करते हो, इससे बड़ा अज्ञान और मिथ्यात्व और कोई नहीं है। यही तो खास बात, इसी में तो स्वयंभू स्तोत्र का सौंदर्य है। ठीक है सुनीता जी, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और किसी को कुछ? चलिए अब मैं जरा सी बात स्तुति विद्या पर कर लेता हूं। स्तुति विद्या क्या है, थोड़ा सा आपको परिचय देता हूं। स्तुति विद्या, स्तुति विद्या का दूसरा नाम है जिन शतक। जिन शतक, जिन माने जिन किसी का नाम नहीं है, एक का। देखो दुनिया में आपको कोई धर्म है, कोई है शैव, कोई है बौद्ध, कोई है वैष्णव, कोई है ईसाई। जो शिव को माने वो शैव, जो विष्णु को माने वो वैष्णव, जो बुद्ध को माने वो बौद्ध, जो ईसा को माने वो ईसाई। ऐसे ही जो जिन को माने सो जैन। लेकिन जिन कौन होते हैं? जिन कौन होते हैं? जिन कोई एक व्यक्ति का नाम नहीं है। जिन माने जयति कर्मारातीन स जिनः, जो अपने कर्म जो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म को जीतता है, उसको जिन कहते हैं। जिन इज नॉट ए पर्सन। जिन कोई पद नहीं, जिन एक व्यक्ति नहीं है, जिन एक पद है। जो अपने को जीते उसका नाम जिन है। ये एक गजब की बात है। तो जिन शतक माने जिसमें जिनेंद्रों की स्तुति है, तीर्थंकरों की, जैसा स्वयंभू स्तोत्र में तीर्थंकरों की स्तुति है, ऐसे ही स्तुति विद्या में भी तीर्थंकरों की स्तुति है। और इसमें कुल मिलाकर के 116 सुंदर सुंदर श्लोक हैं। फर्क क्या है स्वयंभू स्तोत्र में और स्तुति विद्या में? फर्क क्या है? फर्क ये है कि स्वयंभू स्तोत्र तो बहुत सीधा, सच्चा, सरल, तत्व ज्ञान से भरपूर ग्रंथ है। लेकिन ये जो स्तुति विद्या है, ये थोड़ा सा चमत्कारिक भी है, ये अलंकारिक भी है। दुनिया में जो बड़े बड़े कवि होते हैं, वे बड़ी बड़ी जटिल कविताएं लिखते हैं, और जटिल कविता लिख करके समझते हैं, चमत्कारिक कविता लिखते हैं, और लिख करके कहते हैं देखो हम कितने जबरदस्त कवि हैं, हमारे एक इस श्लोक में इतनी क्वालिटीज है, इसमें एक में इतने अर्थ, इसमें एक चमत्कार है, वो चमत्कार है। ऐसे बड़े बड़े चमत्कार करके अपने को कवि के रूप में स्थापित करते थे। समंत भद्र ने उनको जरा ये भी दिखा दिया, थोड़ा सा सैंपल, कि यहां भी वैसी प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, बहुत गजब की कविता की जा सकती है। अंकित भैया स्क्रीन शेयर की जाए, मैं इनको सबको दिखाना चाहता हूं कि स्तुति विद्या में कैसी चमत्कार पूर्ण स्तुतियां भी है। बहुत माने मैं क्या बताऊं, समंत भद्र की प्रतिभा में कोई कमी ऐसी नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपनी प्रतिभा को भटकने नहीं दिया, उन्होंने अपनी प्रतिभा को तत्व ज्ञान में लगाया। वे ऐसी प्रतिभा भी थे, उनके लिए संसार का कोई कवित्व दुर्लभ नहीं था, संसार का कोई नोबेल पुरस्कार उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। उन्होंने उस प्रतिभा को भटकने नहीं दिया और उसे पूरी तरह स्यादवाद में, तत्व ज्ञान में लगाए रखा। इसलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि देखो, स्क्रीन लगाई जाए। अंकित, शाश्वत कौन है भैया? स्क्रीन लगाओ जरा, देखें सब लोग। हाँ शाश्वत भैया देखो,
देखो आप थोड़ा सा सैंपल दे, वैसे तो मैंने आपको पूरी की पूरी समंत भद्र ग्रंथावली भेजी है, लेकिन ये देखो आप गजब का, ये 2 श्लोक मैंने 13वां और 14वां 116 श्लोक है, जिनमें से मैंने 2 श्लोक अभी आपको दिखा रहा हूं। सिर्फ ये सैंपल है कि वे कितने कुशलता के साथ कवि एक अक्षर से पूरा श्लोक बना सकते थे। पहला श्लोक एकाक्षरी श्लोक कहलाता है, दूसरा श्लोक द्व्यक्षरी कहलाता है। पहले अक्षर में केवल एक अक्षर है और दूसरे श्लोक में 2 अक्षर बनाए, एक लाइन में, एक लाइन 2 अक्षर की है, एक पंक्ति 2 अक्षर की, चतुरक्षरी है वो कुल मिलाकर। देखो क्या श्लोक है, ततो तिता तुते तोत्रितोती तोतित ततो ताती ततो तोते ततताते ततो ततः। क्या श्लोक है, आप सोच रहे ये श्लोक है, क्या श्लोक बनाया। अब मेरे पास समय नहीं कि मैं आपको अर्थ बताऊं, इसकी और महिमा बताऊं, लेकिन एक अक्षर से पूरा श्लोक, एक अक्षर में ए आई ऊ की मात्राएं जोड़ दी और पूरा श्लोक बन गया। ततो तिता तुतेति तोत्रितोती तोत्रितः ततो ताती ततो तोते ततताते ततो ततः। क्या श्लोक बनाया। मैंने उनमें ऐसी प्रतिभा भी कम नहीं थी कि कोई कहे एक अक्षर से श्लोक बनाओ तो बना दिया। बड़ी गजब की स्तुति है, इसका अर्थ पढ़ना आप, उसमें तब समझ में आएगा। अगला देखो, ये या ये ये ना ना नु ना 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 ममा 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 मामी तात ती ती तती तितः। देख कैसे 2 अक्षर लेकर पूरी पंक्ति बना दी, ऊपर की पंक्ति में 2 अक्षर, नीचे की पंक्ति में 2 अक्षर, और कितना गजब का काव्य बनाया है। क्या इसका अर्थ है। तो स्क्रीन नंबर 2 लगाई जाए, समय तेजी से भाग रहा है, दूसरी और दिखा दूं, हमारी अंतिम क्लास है ये आज। दूसरी स्क्रीन दिखाई जाए, देखो दूसरा, और देखो बहुत सुंदर श्लोक अब आपके सामने। एक श्लोक इसमें से ऐसा दिखाना है जो जिसका हम सब थोड़ा सा आनंद भी ले सकें, ये तो चमत्कार का है। शाश्वत राजा स्क्रीन नंबर 2 लगाओ। देखो ये 114 नंबर का श्लोक है, किसमें से, स्तुति विद्या में से, जिन शतक में से 114 नंबर का आखिर की तरफ से अब एक दिखा रहा हूं आपको। कितना मैं रीझ रहा हूं इस श्लोक पर। सुश्रद्धा मम ते मते स्मृतिरपि त्वयि अर्चनम चापिते हस्तावंजलये कथा श्रुतिरत कर्णोक्षि संप्रेक्षते संस्तुत्यां व्यसनं शिरो नति परम सेवेद्रसीयेन ये तेजस्वी सुजनोहमेव सुकृति तेनैव तेजः पते। क्या श्लोक है, इतना गजब का है। इसमें देखो एक शब्द, तीसरी लाइन का एक शब्द देखो जरा, मैं उस पर ध्यान दिलाना चाहता हूं। तीसरी लाइन का सबसे पहला शब्द देखो, आप लट्टू हो जाएंगे। समंत भद्राचार्य कह रहे हैं सुस्तुत्याम व्यसनम, सुस्तुत्याम व्यसनम। बस इस पर तो मैं और भी लट्टू हूं। वो क्या कह रहे हैं कि हे जिनेंद्र देव, मुझे आपकी सच्ची स्तुति करने का व्यसन लग गया है और मैं चाहता हूं जीवन भर ये लगा। सबको तरह तरह के व्यसन लग, समंत भद्राचार्य कहते मुझे व्यसन लगा है एक। क्या व्यसन लगा है, सुस्तुत्याम व्यसनम। मुझे ये जो वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशिता की स्तुति करने का व्यसन लगा है। मुझे फालतू की बातें बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे फालतू की बातें बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे स्तुति किस लिए की,
कल हमने आपको स्वयंभू स्तोत्र में सैंपल दिखाए, कैसी स्तुति कि हे भगवान, आपने मुझे स्वास्थ्य किसे कहते हैं मेरी आंखें खोल दी। मैं पागल हो रहा था आज तक, जन्म जन्म में मैंने भटका, इतनी जगह गया, इतने स्कूलों में पढ़ा, पर मैंने कभी स्वास्थ्य किसे कहते हैं इसे नहीं जाना। आपने मुझे स्वास्थ्य समझाया, इसकी मुझे बहुत बहुमान आ रहा है। ये मेरे हृदय की भक्ति है और ये इसी के कारण मैं आपकी स्तुति कर रहा हूँ, इसी के कारण मैं आपकी प्रणति कर रहा हूँ। सुश्रद्धा ममते, मम माने मेरी, मेरी श्रद्धा आप में ही जम गई है। मेरी मति आपकी ही स्मृति करती रहती है, आपकी ही अर्चना करती है। सुश्रद्धा ममते, मेरी श्रद्धा केवल आप में लग गई। देखो, जब ये चीज समझ में आती है तो जीवन में ऐसी घटना अंदर से सहज घटित होती है। भक्ति जबरदस्ती नहीं थोपी जाती, जीवन ऐसे ही नहीं बदलता, अंदर से बदलता है। जब तत्व ज्ञान होता है, उसका असली कारण समझ में आता है। हे भगवान, मेरी श्रद्धा पूरी तरह आप में समर्पित हो गई। मेरी स्मृति, मेरी मति में आपकी स्मृति बनी रहती है। सब हमेशा आप ही का अर्चन होता रहता है। हस्तावंजल, ये मेरे ये जो हाथ है ना, वो आपके ही आगे अंजलि बद्ध होते हैं, आपके ही लिए इनकी अंजलि बनती है, मेरे इन हाथों की। हस्ता क्या लिखा, हस्तावंजल, ये कथा श्रुति रहता है कर्णो। मेरे जो कान है ना, वो कोई काम नहीं करना चाहते, अब संसार का कोई काम मेरा कान नहीं करना चाहता, केवल आपकी कथा सुनना चाहता है। मेरी श्रद्धा अब कहीं नहीं जाती, आप ही के पास टिकी है। मेरी मति में अब कुछ याद नहीं आता, 24 घंटे ये देखो आप भाव, मैंने आपको पहले बताया कि कितनी कलात्मक स्तुति है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि ये कितनी भावपूर्ण स्तुति है। मेरी श्रद्धा कुछ नहीं करती, आप ही में लग गई। मेरी मति अब कुछ याद नहीं करती, 24 घंटे आपकी स्मृति करती। मुझे और किसी का बहुमान नहीं आता, आप ही का आता है। मेरे ये हाथ आप ही की अंजलि जोड़ लेते हैं, मेरे ये कान आपकी कथा सुनते हैं और कोई काम के ही नहीं बचे। अक्षी संप्रक्षते, मेरी जो आंखें है ना, इनका 24/7 एक ही टारगेट रह गया, आपको देखना। मेरी आंखों के पास और कोई काम नहीं बचा। मेरी आंखें अब सब जगह से रिटायर हो गई, निवृत्ति ले ली। मेरी आंखें अब कुछ नहीं करना चाहती, मैं अंधा हूं, मुझे केवल आपको ही देखती है बस। मेरी श्रद्धा आप पर है, मेरी मति आप पर, मेरी स्मृति आप पर, मेरा अर्चन आप पर, मेरे हाथ आप पर, मेरे कान आपके लिए, मेरी आंखें आपके लिए। और बस आपकी इस वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशिता का तो बस मुझे व्यसन लग गया। सिरोन्नति परम, मेरा ये जो सिर है ना, वो 24 घंटे आपके चरणों में झुका रहता है, कोई काम नहीं है इसके पास। सिरोन्नति परम सेवे द्रसी ये नते, ऐसी सेवा मेरे जीवन में प्रकट हुई है भगवान अब आपकी। और इसके कारण तेजस्वी सुजनो हम सुकृति। देखो ये क्या कहा। मैं इस श्लोक पर कभी आपके साथ 2 घंटे बात करूं ना, तब आपको इस श्लोक का मर्म समझ में आएगा। समंत भद्र जैसे जो कहीं नहीं झुकते, वो कह रहे हैं कि अब मेरी श्रद्धा आपकी, मति आपकी, स्मृति आपकी, अंजलि आपकी, कान आपके, आंख आपकी, सिर आपका, और मैं तो इसमें डूब गया हूं भगवान। और जो ये मेरे साथ घटना घटी है, इसके कारण तेजस्वी सुजनो अहमेव सुकृति, अहमेव, मैं ही भाग्यशाली हूं इस दुनिया में, मैं ही तेजस्वी हूं,
क्योंकि मुझे आपका सच्चा स्वरूप समझ में आया है। मुझे स्यादवाद समझ में आ गया। संसार में मुझसे बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं है, मुझसे बड़ा तेजस्वी कोई नहीं है। कोई व्यक्ति तेजस्वी कब बनता है? काय से कोई तेजस्वी बनता है? बादाम खा के तेजस्वी बनते हैं। सज्जन किससे बनते हैं? तेजस्वी सुजनो अहमेव सुकृति। सुकृति माने भाग्यशाली। मेरे से ज्यादा लक्की दुनिया में कोई नहीं है। मैं ही भाग्यशाली हूँ, मैं ही तेजस्वी हूँ, मैं ही सुजन हूँ। क्यों क्यों क्यों? सोचो सोचो सोचो, कौन तेजस्वी है, कौन सज्जन है, कौन भाग्यशाली है? जिसे वीतरागता समझ में आ गई, जिसे सर्वज्ञता समझ में आ गई, जिसे हितोपदेशिता समझ में आ गई, जिसे स्यादवाद शासन समझ में आ गया। संसार में वही एक व्यक्ति है जो तेजस्वी कहने का जिसको पात्र है, जो सज्जन। दुनिया में आप बहुतों को सज्जन कहते होगे, लेकिन आचार्य समंत भद्र कहते हैं अहमेव सुकृति, मैं ही भाग्यशाली हूँ, मैं ही सुजन हूँ। ऐसी ये स्तुति विद्या है। आचार्य समंत भद्र के एक एक श्लोक सम्यक्त की प्राप्ति, तत्व ज्ञान की प्राप्ति कराने में तीर्थंकर महावीर की दिव्य ध्वनि के समान है। इस तरह हमने इन ग्रंथों का परिचय प्राप्त किया। फिर एक रत्न करंड श्रावकाचार उनकी और एक रचना है, जो संसार का कोई एक जैन मंदिर नहीं होगा जहां पर नहीं हो। हजारों लोगों ने उसे पढ़ा, पढ़ाया, टीका लिखी, सब जगह है और बड़ा सुंदर है। अगली स्क्रीन और दिखा दो शाश्वत भैया जल्दी से, 1 मिनट में बस उसका भी बता के मेरा कोर्स पूरा हो जाएगा सबका। जो रत्न करंड श्रावकाचार है, उसमें उन्होंने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान का शुरू में वर्णन किया और बाद में पूरे श्रावकाचार का, सल्लेखनाओं का, 11 प्रतिमा का 150 श्लोकों में बहुत सुंदर वर्णन किया है। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतक कलिलात्मने सालोका नाम त्रिलोका नाम यद विद्या दर्पणायते। ये उसका बहुत अच्छा मंगलाचरण है। आप सबसे मेरा फिर एक बार निवेदन है कि आप सब लोग ये 8 दिन समंत भद्र पढ़ा है, ये केवल आपको सैंपल दिखाया है, आपको रुचि लगाने के लिए बताया है। लेकिन यदि अब आप इसमें डूबेंगे थोड़ा, तब तो आप इससे इसका सच्चा लाभ प्राप्त कर पाएंगे। बोलिए यशस्वी जैन सेमारी। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र। बोलिए पंडित जी, मेरी एक इच्छा रह गई, जो आपने अभी श्लोक बताया ना 1 अक्षर का, उसका अर्थ जानने की इच्छा रह गई है मेरी। अब इसमें देख लेना, ये जो है ना समंत भद्र ग्रंथावली है, इसमें सब श्लोक के साथ साथ अर्थ भी लिखे हुए हैं। मैं बताऊंगा, इतना समय नहीं है, 3:21 हो गए। ठीक है ना, इसमें लिखा हुआ है, और ना मिले तो मुझे ग्रुप पर बोलना, मैं आपको उसका अर्थ इसकी बता पीडीएफ मिल जाएगी? हाँ, क्यों नहीं मिलेगी, जरूर मिलेगी। हमने कई दफे ग्रुप में डाली है, आज आपको फिर से डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जरूर डाल देंगे। जिनको नहीं मिली हो, आप लोग, मुझे यही कहना है, आप लोग ईमानदारी से पढ़ो। मैं ईमानदारी से पढ़ा रहा हूं, मैं मन से पढ़ा रहा हूं, मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, और मैं अपने दिल से पढ़ा रहा हूं। आप दिल से पढ़ो। दिल से पढ़ने वालों का 24 घंटे मोस्ट वेलकम। कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, कोई संकोच करने की जरूरत नहीं है, आराम से बात करो और समझो। ठीक है, देखो अंकित भैया, शाश्वत राजा, किसी को अब कुछ कहना है?
हमारी आज की कक्षा भी 8 दिन हमने इस तरह आचार्य समंतभद्र को पढ़ा, और इस दौरान अगर कोई भी बात हमसे गलती हुई हो, तो कोई किसी को मैंने कुछ उत्तर देते समय कुछ ऊंचा नीचा कहा हो, मेरी कोई बात बुरी लगी हो, तो मुझे क्षमा करना। लेकिन आचार्य समंतभद्र को अच्छे से पढ़ना, पढ़ाना, जीवन में अपनाना, यही मेरी शुभकामना है। थैंक यू। जय जिनेन्द्र। चलिए, वेरी गुड।